खैर एनीवेज मैं आगे चलता हूँ। जब दिल करे रिप्लाई दे दीजिएगा, अदरवाइज आप लोग का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर यूं ही खामोशी से सुनना है और क्वेश्चन आंसर नहीं करने, तो आप लोग को एक अच्छा मशवरा देता हूँ, आप यूट्यूब पे जाके आपको अच्छे से अच्छे मतलब के इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके सर्च करके कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मेन मकसद ही यही होता है ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो, जो टास्क वगैरह दिए जा रहे वो इजीली परफॉर्म हो। ओके सर। जी, तो मैं आप लोग से ये बात कर रहा था कि पिछली क्लास में हमने नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशंस को देख लिया था। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम लूप्स के बारे में देखते, लूप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते, ठीक है। स्क्रीन शेयर, लूप्स। अच्छा, यूजर इनपुट भी हो गया था, फॉर लूप, व्हाइल लूप, लूप्स। अच्छा, हमारे पास जो पाइथन के अंदर है दो तरह के लूप होते हैं, नंबर वन फॉर लूप और नंबर टू व्हाइल लूप, ठीक है। मैं दोनों स्लाइड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, फॉर लूप और व्हाइल लूप से रिलेटेड आप क्या समझते हैं? कोई आइडिया है आप लोग को? फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, या इनफैक्ट लूप क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, लूप जो है बेसिकली किसी भी रिपीटेशन को कहते हैं। और किसको जो कहते है हैं? वो फॉर लूप रिपीटेशन को। ठीक है, सही है। किसी भी रिपीटेशन को कहते हैं, गुड। आगे? अच्छा, फॉर लूप में जो है वो ऐसे कोई भी मतलब वाइल लूप में जो है पहले कंडीशन दिखी जाती है, उसके हिसाब से जो है वो लूप परफॉर्म होता है। और फॉर लूप में ऐसा नहीं होता। फॉर लूप में जो है वो इटरेशन उस वक्त तक चलती है जब तक जो है वो उसकी लिमिट खत्म नहीं होती है। जब तक उसकी रेंज खत्म नहीं होती है, ठीक है, गुड है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं फॉर लूप और व्हाइल लूप से रिलेटेड आप लोग को थोड़ा सा और आसानी से समझाने के लिए, ठीक है। पाइथन के अंदर हमारे पास बेसिकली दो लूप्स होते हैं, ठीक है। नंबर वन फॉर लूप और नंबर टू व्हाइल लूप। अब फॉर लूप और व्हाइल लूप के अंदर जैसे कि अभी सर ने कहा कि रिपीटेशन चेक की जाती है लूप्स के अंदर, वो रिपीट करता है बार बार कोड को। कब तक रिपीट करता है व्हाइल लूप के अंदर? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक व्हाइल लूप के अंदर आपका लूप रन होता रहेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप सपोज कर लीजिए, मैं थोड़ी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि आप सपोज कर लीजिए कि आपको क्या करना है, एक बिल्डिंग के अंदर मार्केटिंग करनी है, ठीक है। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। तो आप क्या करेंगे, अपने ब्रोशर्स को उस पूरी बिल्डिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। उस पूरी बिल्डिंग के अंदर जितने फ्लैट्स होंगे, जितने फ्लोर होंगे, उन तमाम पर जाके आप वहां पे क्या करेंगे, अपने ब्रोशर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपने देखा कि जब तक बिल्डिंग की रेंज खत्म नहीं हो जाती, अब एक बिल्डिंग 4 फ्लोर की है और पर फ्लोर पे आपके पास 4 होम है, 4 घर है, ठीक है, 4 फ्लैट है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, चारों घर में अपने ब्रोशर देंगे। सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, चारों घर पे अपने ब्रोशर देंगे। थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, चारों घरों पे अपने ब्रोशर देंगे। फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे, चारों घरों पे अपने ब्रोशर्स देंगे। तो इसका मतलब जब तक बिल्डिंग की रेंज खत्म नहीं हुई, आप अपना काम क्या करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। मार्केटिंग का काम क्या करते रहे आप, कंटिन्यू करते रहे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप। कि फॉर लूप क्या करता है, जब तक रेंज आपकी है, जब तक आपकी रेंज है, उसको क्या करेगा, कंटिन्यू करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। आपके कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसी तरीके से सेकंड जो हमारे पास लूप आ जाता है पाइथन के अंदर, वो कौन सा लूप है, वो है व्हाइल लूप, ठीक है। अब व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है बेसिकली, कि व्हाइल लूप के अंदर जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती,
तब तक लूप चलता रहेगा। मिसाल के तौर पे अगेन मैं बिल्डिंग के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। अब एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर किसी फ्लोर के अंदर कोई चोर छुप चुका है, ठीक है। एक बिल्डिंग के अंदर किसी फ्लोर के ऊपर एक चोर चोर क्या हो गया, वो छुप गया है। अब आपने क्या किया, आपने ये किया कि यार पुलिस वाला आया, उसने फर्स्ट फ्लोर को देखा, फर्स्ट फ्लोर पे उसको जो चोर था, जो डकैत था, वो नहीं मिला। वो सेकंड फ्लोर पे जाएगा। सेकंड फ्लोर पे अगर उसको जैसे ही वो चोर मिल जाएगा, तो वो अपने जो ऑपरेशन था, जो थीफ को पकड़ने का ऑपरेशन था, उसको क्या कर देगा, वहीं पे स्टॉप कर देगा। बिकॉज उसकी कंडीशन ट्रू हो गई, उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई। क्योंकि उसकी कंडीशन फॉल्स कैसे हुई, उसको चोर पकड़ना था, चोर पकड़ लिया उसने, तो अब जाहिर सी बात है बिल्डिंग में और कोई चोर मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब उसने क्या किया, अपने लूप को जो वर्क कर रहा था ऑपरेशन का, उसको स्टॉप कर दिया। सेम एज इट इज वाइल लूप परफॉर्म करता, कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू सर है। जी। सर एक क्वेश्चन है। यस। सर जैसे ये वाइल लूप में अपना कंडीशन जो है वो ट्रू होती है फॉल्स होती है तब तक लूप चलता है। अब फॉर बिल्कुल ऐसे एग्जांपल ही। अगर इसी बिल्डिंग की एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक नोटिस है जो बिल्डिंग में फोर्थ फ्लोर में मतलब 4 घर हैं, चारों को देना है हर फ्लोर पे। हम्म। लेकिन उसको देना है जिन्होंने मेंटेनेंस पे नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हम गए, हमने देखा मेंटेनेंस पे किया हुआ है मतलब नहीं किया हुआ, हम उसको नोटिस दे दिया। सेकंड में गए, उसने जो है वो पे किया हुआ था, कंडीशन हमारी वहां पे फॉल्स हो गई, हमने जो है वो उसको नहीं दिया। लेकिन थर्ड और फोर्थ में भी तो क्या पता जो है वो अगर मतलब कंडीशन जो है वो ट्रू या फॉल्स हो चुकी हो, फिर उस पे उसको क्या करेंगे? क्या आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? कंडीशंस जो है वो कब तक जो है मतलब सर फॉल्स या ट्रू हो सकती है? अगर फॉर एग्जांपल दो कंडीशन अगर ट्रू हो रही हो और दो फॉल्स हो रही हो, फिर दो कंडीशन ट्रू हो रही हो, दो फॉल्स हो रही हो, आप ऐसे बात कर रहे हैं। जैसे सर फॉर एग्जांपल अभी बिल्डिंग वाली आप एग्जांपल हम लेते हैं, हम्म। जैसे आपने कहा था ना चोर वाली। फॉर एग्जांपल दो चोर थे, हम्म। उनको नहीं पता था, एक जो है फोर्थ फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे छुप मतलब छुपा हुआ है, एक जो है वो फर्स्ट फ्लोर मिल गया उसको। हम्म। अब वहां पे जाने के बाद जैसे आपने कहा पुलिस चली गई, लेकिन ऊपर तो एक और चोर भी है फिर। तो इस हम्म। पे तो जो है वाइल्ड लूप पे कैसे मतलब काम करेगा इन कंडीशंस पे? इन कंडीशंस पे अब जाहिर सी बात है, पुलिस अपना ऑपरेशन कर रही है, तो वो कुछ अपनी लॉजिक्स लगाने के बाद ऑपरेशन कर रही है ना। अब जब पुलिस को पता है कि एक बिल्डिंग के अंदर दो चोर हैं, अब जब उसको एक चोर फर्स्ट फ्लोर पे मिल गया, तो यकीनन वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन आ जाती है नेस्टेड लूप के अंदर। ठीक है, नेस्टेड लूप के अंदर, के लूप के अंदर एक और लूप चल रहा होगा। ठीक है, अभी हम सिंगल लूप की बात कर रहे हैं। जैसे ही आप नेस्टेड लूप ठीक के है अंदर सर। जाओगे ना, सो वो नेस्टेड लूप के अंदर पहले इंटरनल लूप कंप्लीट होगा, देन फिर वो एक्सटर्नल लूप के ऊपर जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से जो आपने मेंटेनेंस से रिलेटेड बात की, तो कोई भी मतलब कि बिल्डिंग हो, वो हर फ्लैट को एक जैसा नोटिस प्रोवाइड करती है। अलबत्ता अगर किसी इंडिविजुअल फ्लैट को आपको टारगेट करना हो, ठीक है ना, किसी इंडिविजुअल फ्लैट को टारगेट करना हो, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ उस इंडिविजुअल फ्लैट के ऊपर आप डायरेक्ट टारगेट करके पहुंचते हैं। ठीक है, सही है। कोई और सवाल इसके अलावा? नहीं सर ठीक है। ठीक है, चले। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पे क्या लूप से रिलेटेड पाइथन के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाइथन के अंदर वाइल लूप से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहाँ गई मेरी नोटबुक, कहाँ गई मेरी, हाँ जी। शिट, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक इनिशियल वैल्यू असाइन कर देता हूँ, आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने आई इज इक्वल्स टू 1 असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे वाइल लूप का ऑपरेटर लगा रहा हूँ, वाइल लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ। वाइल आई इज आई इज लेस देन 6। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आई इज लेस देन 6। अब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी मेरे पास, जब तक आई मेरे पास क्या रहेगा, लेस देन 6 रहेगा, यानी कि क्या वैल्यू होगी आई की, 5, तब तक ये क्या करेगा, मेरा लूप रन होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट आई। ठीक है, जैसे ही आई प्रिंट हो जाए, उसके बाद ये क्या करे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या कर दे, आई प्लस 1 कर दे। मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखिए मेरे पास सिर्फ 5 तक प्रिंट होके आएगा रिजल्ट। ठीक है,
मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बेसिकली एक का इंक्रीमेंट किया हुआ है। हमारी कंडीशन क्या है, हमारा लॉजिक क्या है कि जब तक आई लेस देन मेरे पास क्या हो, 6 हो, तब तक तुम्हें क्या करना है, इस लूप के अंदर आई को प्रिंट करना है। तो जैसे ही आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, तो आई के अंदर हमने क्या कर दिया, 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे ही आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो आई की न्यू वैल्यू क्या हो गई, 1 की जगह पे 2 हो गई, ठीक है ना, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। फिर उसने अगेन लॉजिक को चेक किया, क्या आई लेस देन 6 है, यस 2 इज ऑल्सो लेस देन 6, सो इसने क्या कर दिया, अगेन आई को प्रिंट कर दिया। सिमिलरली ये कब तक चलता रहा, जब तक आई की वैल्यू 6 नहीं हो गई। अब मैं अगर यहाँ पे आई को कॉल करवाऊं, तो आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगी, 6 होके आएगी, अगर मैंने यहाँ पे आई को कॉल करवाया। ठीक है, आई की वैल्यू मेरी अभी क्या स्टोर हुई हुई है, आई के अंदर वैल्यू 6 स्टोर हुई हुई है। सो वी नो दैट 6 इज ऑल्सो लेस देन 6 इज नॉट लेस देन 6, बोथ आर इक्वलेंट। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा लूप यहाँ पे क्या कर गया, स्टॉप कर गया, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मुझे ये चीज फॉर लूप के अंदर करनी हो, तो फॉर लूप मेरे पास क्या है, बेसिकली रेंज लूप है। सही है, सो मैं कह सकता हूँ फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे रेंज असाइन कर दी 0 to 6, ठीक है, मैंने 0 to 6 यहाँ पे रेंज असाइन कर दी, प्रिंट आई। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आई कब तक प्रिंट होगा, कि 0 से 6 की रेंज के दरमियान तक जितने भी आई हैं वो प्रिंट हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब 6 जो है ना, तो ये 6 नहीं लेगा, 6 में से -1 कर देगा। मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग वो कहाँ से ले रहा है, 1 0 से ले रहा है, और इसी तरीके से वो एंडिंग कहाँ पे कर रहा है, 5 में से -1 कर रहा है। सो ये 5 में से -1, जो बिल्कुल हमारे पास आखिर की एंड पॉइंट होता है रेंज का, उसमें से -1 करके वो मुझे रेंज लूप प्रिंट करके देता है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूंगा, सो ये क्या होगा, 1 से मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूँ और मैं इसको 6 तक प्रिंट करता हूँ, तो ये मेरे पास 1 से 5 तक प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ किसी लिस्ट में से अपना डेटा प्रिंट करवाऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है। अच्छा, अब एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, वाइल लूप हो या फॉर लूप हो, आप दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जितने डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स होते हैं या पाइथन के अंदर, जो मैंने कम्युनिटी को ऑब्जर्व किया है, वो ज्यादातर जो लूप इस्तेमाल करती है वो फॉर का लूप इस्तेमाल करती है। ठीक है, बिकॉज हम वाइल लूप की भी जो कंडीशंस है वो फॉर लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और फॉर लूप की भी जो लॉजिक कंडीशंस है वो हम वाइल लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक, क्या आपकी लॉजिक कितनी ज्यादा क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब इसके इसी तरीके सर, से हमारे पास, यस, एक्सक्यूज मी सर, ये फॉर लूप को लिखने का और कोई तरीका है इसके अलावा? फॉर लूप को लिखने का और कोई तरीका, बिल्कुल हमारे पास और तरीका है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे तो मैंने इसको रेंज बता दी, ठीक है। मैं इसके अलावा अगर मुझे किसी एरे में से एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, सो मैं उसमें से लेंथ के थ्रू भी ले सकता हूँ पूरी रेंज को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ, A = यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। अब ये मुझे पांचों एलिमेंट प्रिंट करवाने ना, सो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मेरे तरीकाकार क्या है कि मैं इनके ऑपरेटर को यूज करते हुए डायरेक्ट यूज कर लूँ, फॉर आई इन ए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, PRINT प्रिंट, प्रिंट आई। अब ये क्या करेगा, मैंने कह दिया कि आई इन ए। अब आई जो बेसिकली क्या है, ईच एलिमेंट हो गया एरे के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगा आई को, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट आई को करवाऊंगा, तो यहाँ पे तमाम के तमाम एलिमेंट्स मेरे पास प्रिंट होके आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या कर सकता, अब 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मैं इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि फॉर आई इन लेंथ, LENGT, लेंथ ए। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे मैं रेंज भी ले लेता हूँ, RANGE रेंज। अब यहाँ पे मैंने रेंज के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना,
अब जैसे ही मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करवाऊंगा ना, तो मेरे पास वो वैल्यू प्रिंट होगी नहीं आएंगी। मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा, मेरे पास इंडेक्सिंग प्रिंट होके आ जाएगी, यानी कि 0 इंडेक्सिंग पे मेरे पास 1 है, 1 इंडेक्सिंग पे 2 है, इसी तरीके से 4 इंडेक्सिंग पे मेरे पास क्या है, 5 है। सो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो 0 से लेके 5 तक की 4 तक की मेरे पास इंडेक्सिंग प्रिंट होके आ रही। अब मुझे इस स्पेसिफिक इंडेक्सिंग पे वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बता दूंगा कि ए इंडेक्सिंग आई, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक इंडेक्सिंग पे जाएगा और मुझे प्रिंट करके देगा कि आई को लेगा, ठीक, ए को लेगा, ए में से 0 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू होगी उसको मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। सो आप इस तरीके से भी अपने डेटा को गेट कर सकते हो और लूप्स चला सकते हैं अगर आपको फॉर लूप के थ्रू करना है। और कोई क्वेश्चन? सर जब हम लूप को इस्तेमाल करेंगे तो उस टाइम आई ही हम यूज करेंगे या कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज कर नहीं नहीं सकते हैं? नहीं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आई की जगह पे, आई बेसिकली आइट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, सो दैट्स व्हाई हम लोग आई ज्यादातर मतलब कि आपको लोग यूज करते हुए मिलेंगे। वो भी किस सूरत में, जब आप स्टार्टिंग फेज में, लर्निंग फेज में कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, अपने मतलब के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये लूप किसके लिए चलाया था। ELEMENTS, एलिमेंट्स, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स कर दिया। सो अब मैं जहां आई लिखा हुआ है वहां पे एलिमेंट कर दूंगा, सो मेरे पास सेम आउटपुट आएगा। सो अच्छा कोई सर, फर्क दूसरा नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है कि सॉरी जब मिस। आप एरे और इंडेक्स, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप एरे और इंडेक्सिंग बता रहे थे तो उस टाइम आपने बताया था कि पाइथन में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। हाँ, लेकिन सर हमें एक सर ने बताया कि पाइथन के अंदर जो है पांडा लाइब्रेरी करके वो बता रहे थे कि उसके अंदर से इंडेक्सिंग जो है 1 से स्टार्ट होती है। पांडा के अंदर इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है? नहीं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये सर ऐसा ने हमें कुछ नहीं बताया। देखा। अब तक मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ आया नहीं है, जब तक जितना मैंने अपना पांडास को यूज किया है कि पांडास के अंदर हम इंडेक्सिंग को 1 से शुरू करें। बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है, बट फिर भी हमारे पास इंटरनेट मौजूद है। सर कह रहे तो हम उसको देख लेते, उसमें कोई मतलब कि वो कह रहे होंगे तो उन्होंने यकीनन कुछ देख के ही बताया होगा। सो मैं उस चीज को गलत नहीं तो कह सर रहा। जो हम ये जो एरे हम यूज कर रहे थे, जो इंडेक्सिंग हम हम्म। यूज कर रहे थे, वो पांडा लाइब्रेरी के अंदर यूज नहीं हो रहा था, वो बाहर भी दे रहा था। वो हम पांडास तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। अभी हमारा पांडास नमपाय साइपाय तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो हमारे बिल्कुल सिर्फ कोर पाइथन चल रही है। पांडास को यूज करके हमें कम से कम भी एक मतलब के प्रोजेक्ट को, उसको सर ये एनालाइज तो करना थर्ड है। वाला ऑप्शन है। क्या चीज, सॉरी? अलबत्ता हमारे सर पास ये लूप जो पांडास है के वो अंदर, स्ट्रिंग। अलबत्ता हमारे पास पांडास के अंदर एक चीज का ऑप्शन तो आता है कि हम अपने मुताबिक इंडेक्सिंग दे सकते हैं। ये चीज तो मुझे याद आ रही है कि हम ABCD को भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, XYZ को भी एज इंडेक्सिंग दे सकते हैं। सो उस सूरत में सर ने अगर कहा हो तो वो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, कि हम अपनी सेल्फ इंडेक्सिंग दे सकते हैं अपने कोड के अंदर, पांडास को यूज करते हुए, नंपाई को भी यूज करते हुए, ठीक है। अब वो सिर्फ 1 से स्टार्ट हो या फिर हम बीच से भी, और अल्फाबेट्स को भी एज इंडेक्सिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, कुछ कह रहे थे आप? जी सर ये स्ट्रिंग वगैरह भी ऐसे प्रिंट हो सकती है ना इसमें, लूप्स में? स्ट्रिंग वगैरह भी प्रिंट हो सकती है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे कोई एक एरे बना दूं स्ट्रिंग का, और फॉर सर एग्जाम्पल। अगर जो है वो, ठीक है सर सही। जी जी, बताएं। नहीं नहीं ठीक है, वो मतलब ये इसमें वैल्यूज के साथ भी मतलब चेंजेस कर सकते हैं ना, जैसे अगर इवन नंबर प्रिंट करने हो या मतलब इस टाइप के अगर कुछ हो तो। बिल्कुल, ये टास्क के अंदर मैंने रखा हुआ है आप लोग के लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तमाम क्या है, स्ट्रिंग से मेरे पास, हालांकि मुझे कार्ड लिखनी थी, बाय डिफॉल्ट मैंने नेम लिखना शुरू कर दिए। एंड एक और नेम लिख लेते हैं हम, मुइस। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन तमाम एलिमेंट्स को इंडिविजुअली प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे भी सेम लूप चलाऊंगा, फॉर CA इन कार। कार मेरे पास एक एरे, प्रिंट PRINT, प्रिंट CA। अब मैं यहाँ पे CA को प्रिंट कर दूंगा। सो इंडिविजुअल मेरे पास तमाम एलिमेंट्स प्रिंट होके आ जाएंगे।
ठीक है। सो मैं स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर सिर्फ नाम को अगर प्रिंट करना सिंगल जो है, जैसे हसान है तो HASS के पूरा जो है सिर्फ हसान प्रिंट हो गया, आप ये कह रहे हैं? सिर्फ स्ट्रिंग, जी सर सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट हो क्या आ जाए? टाइप प्रिंट हो गया आ जाए, स्ट्रिंग? नहीं नहीं सर, जैसे हसान है तो पूरा जो है वो HAS से पूरा इंडिविजुअली तोड़ दे इसको कैरेक्टर्स में। करेक्टर्स में तोड़ दे, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको आप इस एरे में से ही कहना चाह रहे हैं या फिर मैं एक अलग से वेरिएबल बना के बताऊं? नहीं सर, अलग से वेरिएबल। अलग से वेरिएबल बना दूं। v1 के नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दिया हसान। ठीक है, सो हम यहाँ पे v1 पास कर देते हैं। नाउ प्रिंट करते हैं। ठीक है, सॉरी वाई, सॉरी, हम यहाँ पे कर देते रेंज, RANGE, रेंज सर ब्रैकेट वी ओपन। वी आपका सर वी कैपिटल है और ऊपर जो है वो स्मॉल है। ओके, पहले सही है, सही था शायद। चेक कर लेते हैं हम। V कैपिटल यहाँ पे आ गया, स्मॉल कर देते हैं हम इसको। डन। बट ये नहीं लेगा ना, क्योंकि हमारे पास इन इन बेसिकली ऑपरेटर क्या करता है कि आपके पास अगर कोई लिस्ट मौजूद है या कोई टपल मौजूद है, ठीक है, उसमें से वैल्यू गेट करने के लिए आपके पास इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, या फिर मतलब कि आपके पास एक ऐसा कंटेनर है जिसमें आपके पास मल्टीपल डेटा स्टोर हुआ हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और चीज पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, लेंथ अलग से प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे। लेंथ v1, लेंथ वैसे मेरे पास कितनी है v1 की, 6 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेंज का लूप अप्लाई कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको रेंज के अंदर मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो लेंथ है ना, उन तमाम को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, v1। ठीक है, अब मैं CA को करूंगा तो आप देखिएगा 0 से लेके 5 तक मेरे पास प्रिंट होके आएगा। सही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल चाहिए, सो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको एदा स्लाइसिंग के तौर पे अप्लाई कर दे v, सो HASSAN। ठीक है, डन। आसान। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, सर ये वैसे लिस्ट से भी हो सकता था, लिस्ट से? अगर लिस्ट के अंदर से आसान हाँ, हो निकालना जाएगा, हो तो। बिल्कुल हो जाएगा। आपको करते हैं सर फिर। एक और लूप लगाना पड़ेगा, लूप के अंदर नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। लगा दें सर। अभी लगा देते अच्छा हैं हम इसको। नेस्टेड लूप पे छोड़ दे। नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। सर ये जो अभी आपने बताया कि ये जो लेटर्स को आपने ब्रेक करके बोलते हैं, इसकी लॉजिक समझनी है, इसकी लॉजिक जरा समझना है। किसकी लॉजिक, ये वाले हिस्से की? जी सर। अच्छा, मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने एक वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करवाया हुआ है, हसान स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर डायरेक्ट इन ऑपरेटर के साथ प्रिंट करवाने का करता हूँ v1। ठीक है, सो ये मुझे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। बिकॉज एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरे पास एक वेरिएबल के अंदर एक ही एलिमेंट मौजूद है। एक वेरिएबल के अंदर क्या मौजूद है, एक ही एलिमेंट मौजूद है, एक ही डेटा टाइप स्टोर है। अच्छा, आप देखें अभी यहाँ पे मेरे पास आ गया, तो इसका मतलब मैंने पहले नहीं किया था। ठीक है, सही है, इससे भी आगे कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक वेरिएबल के अंदर मेरे पास जितने यहाँ पे एक ही डेटा स्टोर मौजूद है। ठीक है, सो मैं क्या कर सकता कि आप v1 के अंदर मेरे पास क्या है, हसान स्टोर हुआ हुआ है। सो मैं जैसे ही लूप चला रहा हूँ, तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे CA की जगह पे मैं आई ही कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल करेक्टर की बात की जा रही है, यहाँ पे आइट्रेशन पे जो इंडिविजुअल मौजूद है उसकी बात की जा रही है। सो अब हसान के अंदर जितने करेक्टर्स है ना, मुझे इन तमाम को इंडिविजुअली प्रिंट करवाना है। मैंने कह दिया कि भाई v1 के अंदर जितने करेक्टर्स है ना, तुम उसके ऊपर क्या चलाओ, रेंज का लूप चलाओ। तो जैसे ही इसने रेंज का लूप चलाया, तो पहला करेक्टर जो था h, वो क्या हो गया, i के अंदर स्टोर हो गया। i के अंदर स्टोर होने के बाद मैंने उसको क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। जैसे ही मैंने उसको प्रिंट करवाया, सो आप देखिए पहले उसने आई प्रिंट किया, आई प्रिंट करने के बाद उसने ए प्रिंट किया, ए प्रिंट करने के बाद उसने एस प्रिंट किया, और तमाम के तमाम करेक्टर्स को उसने प्रिंट कर दिया।
यही चीज आप रेंज के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर रेंज के अंदर नंबर देना पड़ेगा, जिसको मैंने प्रीवियस जो किया था वो लेंथ से नंबर उसका फाइंड किया था कि भाई मेरा जो वेरिएबल है इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, क्लियर हुआ मिस? क्वेश्चन मार्क जी आया सर। है, मैसेज, मैसेज डॉट, सर यस। सर मतलब इस हिसाब से जो जैसे आपका वेरिएबल जो V1 है इसको प्रिंट के अंदर लिखे हैं अगर हम ऊपर ही ऊपर लिखते हैं सर, ऊपर टॉप पे जो लिखा हुआ है ना लेन 1 से ऊपर। प्रिंट कर दो उसको। सर यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करें इसको V1 और ब्रैकेट में जो है अगर हम 0 लिखते हैं तो H प्रिंट हो क्या आ जाएगा? हम्म ब्रैकेट के अंदर अगर हम इंडेक्स देते हैं बिल्कुल 0 का स्लाइसिंग से आ जाएगा, आपके पास तो सिर्फ H आ प्रिंट हो जाएगा जाएगा। हमारे पास। बिल्कुल, ठीक है। आप इसी तरीके से 5 देंगे तो एन आ जाएगा लास्ट, और अगर आप दोनों कुछ भी नहीं देंगे तो आपके पास ऐसा पूरा प्रिंट हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? सर हमारे पास जो ये प्रिंट का वैल्यू ये वर्टिकल आ रहा है, अगर हमें इसको हॉरिजॉन्टल अगर प्रिंट करना है उसके लिए क्या करेंगे? सॉरी, जो सर हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये प्रिंट हमारे पास जो है सर वर्टिकल आ रहा है, अगर हमें हॉरिजॉन्टल अगर इसे प्रिंट करना है तो फिर किस तरह से प्रिंट होगा ये? नाम हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल ब्रेक प्रिंट होके आ करना रहा है, है आप ये कह रहे वो हैं कि आपको है जी ना सर। ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट करके आना है कि एच एन साथ प्रिंट हो गया, HASSAN, मतलब कि एक जी लाइन में ही सर। प्रिंट हो गया आ जाए। सो उसके लिए जी सर। आपको, आपके पास तो आप पूरी एक साथ प्रिंट करवा रहे हैं ना, अलबत्ता आप जब लूप चलाते हैं ना तो वो हर बार इंडिविजुअल लाइन के अंदर प्रिंट करता है। ठीक है, हर बार इंडिविजुअल लाइन के ओके। अंदर प्रिंट करता है। अगर इन केस आपको आप कह रहे हैं कि आपको एक साथ प्रिंट करवाना है ना, तो लूप के अंदर से तो ये आपका नहीं हो पाएगा। हॉरिजॉन्टल प्रिंट करवाना है लेकिन हर के बीच में जो है वो स्पेसिंग हो। स्पेसिंग हो हर के बीच में। ठीक है, तो एक तरीका कार तो ये कि आप स्लाइसिंग के थ्रू करवा लें, लेकिन वो बहुत बड़ा, मतलब कि वो हो जाएगा, मतलब कि बहुत बड़ा मैनुअली काम हो जाएगा कि मैंने 0 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे मतलब कि अगेन स्पेस दिया, अगेन मैंने है ना फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज करते हुए। सो ये बहुत ज्यादा मैनुअली हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इसकी लॉजिक हमारे पास क्या बन सकती, लॉजिक मुझे थोड़ा सा, आपका सवाल अच्छा है वैसे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया, 1 कर दिया, लूपिंग के थ्रू मैं इसको कैसे करूंगा, लूपिंग के थ्रू मैं इसको कैसे करूंगा? सर मैसेज किया आपको सर। मैं देखता हूँ 1 मिनट। अच्छा, इसको तो मैंने यहाँ पे रन कर दिया, तो आप देखिए एच के बाद गैप आ गया। सो यूं तो हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसने क्या मैसेज किया, प्रिंट माई लिस्ट। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया जो आपने मैसेज किया है, और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो आप कहना चाह रहे हैं। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। देन यही मैसेज किया ना आपने, सेपरेट का फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, SEP empty। ठीक है, सही है। अच्छा भाई, पाइथन के अंदर हमारे पास एक और फंक्शन है, जैसे कि भाई अभी हमें एक आखान ने मैसेज करके भेजा है कि भाई आप यहाँ पे सेपरेट का अलग से फंक्शन यूज कर सकते हैं, पैरामीटर्स, यानी कि प्रिंट फंक्शन के अंदर हमारे पास पैरामीटर्स मौजूद हैं। सेम एज इट इज, अगर मैं यहाँ पे V1 डाल दूं, माई लिस्ट की जगह पे V1 डाल दूं, तो ये ऑटोमेटिकली सबको स्पेस से सेपरेट करके दे देगा, HASSAN। ठीक है मुइस? जी सर। अब ये क्या है, ये हमारे पास प्रिंट फंक्शन के अंदर फर्दर पैरामीटर्स मौजूद हैं। सो PRINT प्रिंट, प्रिंट, यहाँ पे हमारे पास वैसे सजेस्ट, हाँ ये देखें, आप चाहें तो आपके पास ये यहाँ पे भी डिटेल्स आ जाएंगी, किसी भी फंक्शन के अंदर आप कौन कौन से पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। अच्छा 1 मिनट, हैंग हो गया ये। डेट, रीलोड, हम्म, PRINT प्रिंट, ब्रैकेट ओपन,
ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। इसके अलावा मैं कंट्रोल को प्रेस करके भी इसकी डिटेल रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा तो आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर भी फर्दर पैरामीटर्स मिलते हैं जिनको आप यूज करके ये काम भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? सर अभी जो सेपरेट वाला आपने प्रिंट करवाया, इसमें V1 से पहले स्टेरिक क्यों है? उसकी क्या लॉजिक है सर? एड्रेस पास कर रहा है वो बेसिकली वो V1 से पहले जो कर रहा है ना, स्टैटिक हमारे पास क्या करता है, बेसिकली एड्रेस पास करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं अगर इसको यहाँ से हटाता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखिए इसको एड्रेस नहीं मिला कि इसको सेपरेट कहाँ पे करना है, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे एड्रेस पास किया स्टैटिक के साथ, ठीक है, कहाँ गया स्टैटिक, स्टैटिक के साथ जैसे ही मैंने इसको एड्रेस पास किया, तो इसको पता चल गया कि इसको V1 वाली लिस्ट के अंदर सेपरेशन देनी है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और लिस्ट साथ प्रिंट करवाता हूँ, my_list लिस्ट, ठीक है। अब आप देखिए माई लिस्ट तो पूरी एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगी, लेकिन जो V1 वाली लिस्ट है ना, उसके अंदर आपको स्पेसिंग मिल के आएगी। 1 2 3 4 5 एज इट इज प्रिंट होके आ गया, क्योंकि इसको इसके अंदर सेपरेशन नहीं मिली, एड्रेस नहीं मिला। अगर मैं यहाँ पे भी स्टैटिक कर देता, ठीक है, सो आप देखें यहाँ पे दोनों के इंडिविजुअली स्पेस के साथ प्रिंट होके आ जाते हैं, क्योंकि अब दोनों को एड्रेस मिल गया कि भाई मुझे इस वाली लिस्ट के ऊपर भी क्या करना है, स्पेस देना है, और इस वाली लिस्ट के ऊपर भी स्पेस देना है, V1 के ऊपर भी। सो स्टैटिक जो है ना, बेसिकली इस वाले पैरामीटर का, जो सेपरेशन वाला पैरामीटर है ना, इसका एड्रेस पास करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सर अच्छा ये सर, अगर हम सेपरेशन के स्पेसिफिक अंदर नहीं। जी, सॉरी आवाज कट गई आप दोनों की। हेलो। हेलो। यस मोइस। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि जो स्टेरिक हमने पहले लगाया, हम इसे बाद में लगाए, तो उससे क्या फर्क आएगा? आप कह रहे हैं कि इसके बाद मैं लगाऊं? जी। नहीं रिसीव करेगा, बिकॉज कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, यूनिवर्सल कम्युनिटी के स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसने मुझे पहले ही बता दिया कि भाई तुम यहाँ पे स्टेरिक यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये इसको क्या समझ रहा है कि यार ये तो एक वेरिएबल V1 है। अब V1 वेरिएबल के अंदर यहाँ पे एक मैथमेटिकल का ऑपरेटर मिल रहा है स्टेरिक, और हमें पता है कि भाई हम पाइथन के अंदर वेरिएबल असाइन करते वक्त कोई मैथमेटिशियन ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई ये हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे एरर बता रहा है, आपको रेड लाइन दिख रही होगी, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, आप देखें मुझे एरर दे देगा ये, इनवैलिड सिंटैक्स। सो ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये स्क्रिप्ट करने का मतलब क्या, एड्रेस पास करने का तरीका है कि अगर आपको एड्रेस पास करना है पॉइंटर यानी कि स्टैरिक के साथ पॉइंटर करना है, तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल से पहले हमेशा स्टैरिक असाइन करेंगे। और कोई, बस, और कोई क्वेश्चन? अच्छा खान, आप कुछ सवाल कर रहे थे? सर ये सेपरेशन में अगर स्पेस की जगह कोई और चीज अगर मतलब ऐड करते हैं और कैरेक्टर, तो वो उसके हिसाब से स्पेसिंग दे देगा इसको। बिल्कुल करेगा ये, उसके अंदर ऐड करेगा ये। मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेस यूज हुआ है ना, हम इसको स्पेस यूज नहीं करते, हम यहाँ पे सेपरेट कर देते कॉमा से, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमा कर दिया, सही है। अब तमाम को कॉमा से आना चाहिए। आप चाहे इसके बीच में स्टैरिक करना चाहे, आप स्टैरिक कर दें, ठीक है सर। तमाम के बीच में स्टैरिक आ जाएगा। आप यहाँ पे प्लस का साइन करें, प्लस के साइन से स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। सो आप ये भी कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो? अच्छा यहाँ पे अभी तक मेरे साथ सिर्फ हम ना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसामा आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया। सो आप दोनों को यकीनन सब चीजें क्लियर होंगी अब तक।
हेलो, चैनल इंक्लूड है। अच्छा, तो अभी हमने क्या बात की, लूप से रिलेटेड बात की हमने। हमने अभी लूप से रिलेटेड बात की। हमारे पास पाइथन के अंदर दो तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास नेस्टेड लूप भी आ जाते हैं। नेस्टेड लूप भी आ जाते हैं। मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, दूसरा लिंक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये एंड होने वाली है। ठीक है। शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब जैसा कि मैंने लूप का कॉन्सेप्ट आप लोग को दे दिया कि लूप किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको फॉर लूप और व्हाइल लूप से रिलेटेड कुछ टास्क दिए। ठीक है। ये आप लोगों ने क्या करना है, परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ठीक है। प्रिंट करवाना है, जिसके अंदर टेबल बनाना है। आपको टेबल बना के, यानी कि 2 1 2 2 2 4, तो लूपिंग के थ्रू आपको ये टेबल बनाना है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, 1 से लेके 50 तक जो नंबर्स हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट करवाना है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो थर्ड असाइनमेंट है वो क्या है, टास्क जो है वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड दिस सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन द एरे। पूरे एरे में से तमाम का सम फाइंड करके देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है। तो इन सब का सम देना है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो लूप के थ्रू आपको क्या करना है, ये 15 प्रिंट करके देना है। सेम एज इट इज यहाँ पे आपको क्या करना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करके देना है आपके एरे में से। इसी तरीके से आपको फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है। प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। क्या आप कोई भी नंबर दे, यूजर आके इनपुट दे, तो उसका फैक्टोरियल उसके पास आउटपुट के तौर पे आ जाए। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस टास्क को स्नैप लिया मैंने। स्नैप लेने के बाद हम गए पाइथन फॉर डेटा साइज ग्रुप में, देन पेस्ट, सेंड। सेम एज इट इज मेरे पास ये तो किससे रिलेटेड हो गया, ये मेरे पास फॉर लूप से रिलेटेड टास्क हो गए। सेम एज इट इज मेरे सर पास यहाँ पे जी सर ये व्हाइल लूप। प्रीवियस क्लास से यही पहले। यही काम, अच्छा एक मिनट दीजिएगा मुझे। यही काम आपको फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों लूप को यूज करते हुए करना है। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास फ्लो चार्ट मौजूद है, ये मैंने आप लोग को स्लाइड्स के मतलब के गिटहब का लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू चेक भी कर सकते हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट है कि फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा होता है, व्हाइल लूप कैसे वर्क कर रहा होता है। ठीक है। जी कुछ कह रहे थे खान आप। सर प्रीवियस असाइनमेंट्स जो है, जैसे इससे पहले जो है कंडीशन से पहले भी जो है वो इसे लिस्ट वगैरह के जो है वो नहीं है मेरे पास, तो वो या तो फिर गिटहब का लिंक शेयर कर दें आप, या मैंने जिस दिन आपने कहा था ना, उसके बाद ग्रुप में अगेन सारे शेयर कर दिए थे। ठीक है, आप चेक सारे कर। शेयर कर दिए थे आपने? जी सारे ठीक है इमेजेस। सर, थैंक तो यू आप सो जब अब मच। टाइम पे देखेंगे ग्रुप, तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। सर ठीक है। पहले आपने ही देखा था तो इस बार मैंने ही देखा, हिसाब बराबर। सही है। अच्छा भाई, आखान जो है मेरे फेलो हैं। हम लोग यूनी में साथ होते हैं। यूनी में मतलब कि हम दोनों का एमएससी भी साथ है। और ये एमफिल नहीं कर रहा, मैं बेसिकली एमफिल कर रहा हूँ, तो यानी हम दोनों यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। सो बल्कि मैं अगर बात बोलूँ तो हमने आसान से ही काफ़ी चीज़ें सीखी हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। वो बस सिर्फ हमें यहाँ पे टेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं। ठीक है। सो जितने भी यहाँ पे मौजूद है, सो प्लीज डोंट माइंड। आसान, बल्कि और अच्छे तरीके से आप लोग को चीज़ें गाइड भी कर सकते हैं। नहीं भाई सर, मैं खुद स्टूडेंट हूँ आज आपका, बल्कि आपसे। चले, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मेरे पास अब मतलब कि लूप से रिलेटेड हो गई बात। हम बात करते हैं अब नेस्टेड लूप से रिलेटेड। लूप्स के अंदर मैं चलता हूँ अपने लूप्स के अंदर। मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन, नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप से क्या मुराद है कि एक लूप के अंदर आपका दूसरा लूप चल रहा हो। ठीक है। सो यानी कि दो एक वक्त में आप दो लूप को रन कर रहे हो। मिसाल के तौर पे जैसा कि अभी हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी, बिल्डिंग के हवाले से, कि अगर मुझे मार्केटिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक फ्लोर के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक बिल्डिंग के अंदर मुझे मार्केटिंग करनी है, अपने ब्रोशर्स में लेके जाऊंगा और पूरी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है। तो एक तरीका कार तो ये हो गया कि अगर मैं सिंगल लूप की बात करूं कि मैंने ब्रोशर उठाए, ब्रोशर उठा के मैंने
फ्लोर नंबर फर्स्ट पे दे दिए, सेकंड फ्लोर पे दे दिए, थर्ड फ्लोर पे दे दिए, फोर्थ फ्लोर पे दे दिए। तो ये मेरे पास किसकी एग्जाम्पल हो गई? सिंगल लूप की एग्जाम्पल हो गई। इसी को ही मैं अगर नेस्टेड लूप से रिलेटेड डिस्कस करूं, नेस्टेड लूप के अंदर यानी कि लूप के अंदर एक और लूप, मिसाल के तौर पे मुझे एक बिल्डिंग के अंदर मार्केटिंग करनी है अगेन, और उस फर्स्ट फ्लोर के अंदर जितने तमाम घर हैं उन तमाम को भी टारगेट करना है। सेकंड फ्लोर के अंदर जितने तमाम घर हैं, फ्लैट्स हैं, उन तमाम को भी टारगेट करना है। थर्ड फ्लोर के ऊपर जितने तमाम फ्लैट्स हैं उनको भी टारगेट करना। सेम एज इट इज फोर्थ फ्लोर के ऊपर जितने फ्लैट्स हैं तमाम को टारगेट करना। तो फर्स्ट पहला लूप तो क्या चलेगा? क्या हसन आया, सही ना, फॉर लूप चलेगा बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग के ऊपर जाने के बाद जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाएगा तो अगेन लूप चलेगा कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अगर 10 घर हैं, 10 फ्लैट्स हैं, तो उन 10 के 10 घरों पे जाके मुझे अपना ब्रोशर देना है। तो जैसे ही मैं 10 के 10 घरों के ऊपर जाके अपना ब्रोशर दे दूंगा, तो मैं अगेन फर्स्ट लूप के ऊपर चला जाऊंगा, मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर जाऊंगा। सेकंड फ्लोर के ऊपर जैसे ही मैं गया, वहां पे 10 के 10 घर को मैं विजिट करूंगा, वहां पे ब्रोशर दूंगा। जैसे ही मैं 10 के 10 घर कंप्लीट कर लूंगा, तो मेरा अगेन सेकंड इंटरनल लूप कंप्लीट हो गया, नेस्टेड लूप कंप्लीट हो गया। अगेन मैं एक्सटर्नल लूप के ऊपर आ जाऊंगा, यानी कि मैं अगेन थर्ड फ्लोर के ऊपर अब जाऊंगा। थर्ड फ्लोर पे जाने के बाद मैं फिर से नेस्टेड लूप के अंदर आऊंगा, 10 के 10 फ्लोर को विजिट करूंगा, और वहां पे जाके मैं अपना ब्रोशर से अपनी मार्केटिंग करूंगा। और जैसे ही वो 10 फ्लोर थर्ड फ्लोर के कंप्लीट हो 10 फ्लैट थर्ड फ्लोर के कंप्लीट हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा, वापस एक्सटर्नल लूप के ऊपर आऊंगा। और एक्सटर्नल लूप मेरा चूंकि फोर्थ फ्लोर तक का था, सो मैं फोर्थ फ्लोर पे जाऊंगा। फोर्थ फ्लोर पे जाने के बाद 10 के 10 फ्लैट को टारगेट करूंगा। वहां पे टारगेट करने के बाद वहां पे मैं अपनी मार्केटिंग करूंगा, एंड अगेन मैं इंटरनल लूप से एक्सटर्नल लूप की तरफ आऊंगा। एक्सटर्नल लूप का भी जैसे ही मेरा रेंज कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं मेरा कोड स्टॉप हो जाएगा, रन होना ब्लॉक कर देगा। ठीक है। सो ये मेरे पास एग्जांपल थी नेस्टेड स्टेटमेंट कंडी लूप्स की, नेस्टेड लूप्स की, कि एक लूप के अंदर आपका एक और लूप चलता रहे। ठीक है। अच्छा, मैसेज आया हुआ है सर, प्रैक्टिकली बताओ। प्रैक्टिकली मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, प्लीज। मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, लूप इनसाइड द लूप, जो कि मैं अभी आपको बता चुका। हम यहाँ पे एग्जाम्पल पाइथन वाली डायरेक्ट उठाते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है, या फिर मैं इस वाली एग्जाम्पल को एक काम करता हूँ, टाइप ही कर देता हूँ ना। मैं एक एग्जाम्पल को कहा गया, दिस वन, फॉर आई इन रेंज, बल्कि हमारे पास दो लिस्टें मौजूद है। नंबर वन लिस्ट हमारे पास कौन से मौजूद है? फॉर आई इन माई लिस्ट। ठीक है, सॉरी, माई लिस्ट। अब आई के अंदर जितने माई लिस्ट है ना, वो मेरे पास पहले तो प्रिंट होते रहेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने एक और यहाँ पे लिस्ट चला दी, फॉर माई लिस्ट। दूसरा आसान वाली कोई V1 को ही ले लेते, फॉर जे इन V1। ठीक है। प्रिंट प्रिंट एफ स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट पास कर दूं, वैल्यू ऑफ माई लिस्ट। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे प्रिंट के वो क्या आ जाएगा, माई लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसी तरीके से एंड वैल्यू ऑफ V1। ठीक है। वैल्यू ऑफ क्या आ गया, V1 आएगा। कोई अगर मेरी बात लूप वाली समझा था तो कोई, सॉरी, यहाँ पे मैं आई कर दूं फिर जय करूंगा ना। कोई मेरी अगर बिल्डिंग वाली बात को समझा था तो इसका मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट बता सकते हैं क्या आएगा? क्योंकि ये क्या चल रहा है, लूप के अंदर एक और लूप रन हो रहा है। ठीक है। सो अगर कोई बताना चाहे इंटरेस्टेड कि इसका आउटपुट मेरे पास क्या होगा।
क्या आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? हेलो। सर ऊपर V1 की वैल्यू नजर नहीं आ रही है। V1 की वैल्यू नजर नहीं आ रही है। V1 की वैल्यू जो हमने HASSAN हसान लिखा था ना, दिस वन। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ये मेरे सर 1H1A1S1S1A1N आएगा, फिर उसके बाद 2H2A2S2S2A2N, इस तरह करके फिर 5 तक जाएगी। 5 तक में आ गई। बिल्कुल सही जवाब। उसामा ने जवाब दिया था। उसामा आपने जवाब दिया था। यस सर। अच्छा, आप उसामा कौन से वाले हो, मतलब कि जो मेरा टीम मेंबर है उसामा जब्बार, वो वाले हो? नहीं नहीं सर, मैं निडी से हूँ। आई अच्छा, एम। एनईडी से। चलें, गुड है। सही है। मुझे लगा शायद आप वो वाले हो। बिल्कुल ऐसा ही आएगा कि पहले क्या होगा, क्या पहले वो माई लिस्ट में से फर्स्ट वैल्यू को गेट करेगा। माई लिस्ट में से पहली वैल्यू कौन सी है, मेरे पास 1 है। सो 1 को क्या करेगा, जे की तमाम मतलब V1 की तमाम वैल्यू के साथ प्रिंट करेगा। इसी तरीके से जैसे ही वो V1 की तमाम वैल्यू के साथ प्रिंट कर देगा, वो अगेन एक्सटर्नल लूप के ऊपर आएगा। एक्सटर्नल लूप के आने के बाद वो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर वो 2 लेने के बाद तमाम V1 की वैल्यू को 2 के साथ प्रिंट करवाएगा। फिर इसी तरीके से वो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू तमाम मेरे पास कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये मेरे पास चलता रहेगा। वो पहली आई की वैल्यू लेगा तो जे की तमाम वैल्यू को V1 की तमाम वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। वो दूसरी माई लिस्ट की वैल्यू लेगा, जैसे कि आई दूसरा लेगा, तो वो फिर अगेन V1 की तमाम वैल्यू के साथ प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा। एक मैसेज पे भी मुझे किसी ने दिया हुआ है। जी आ रही है, ठीक है। आप देखें, पहले आई 1H1A1S1S1A1 फिर 2S2A2S, इसी तरीके से आप देखें ये तमाम क्या आ रही है, 5N तक जा रही है। 5H 5A 5S 5SA 5A 5N तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी रन कर सकते हैं। ये हमारे पास किससे रिलेटेड थी बात है, ये हमारे पास थी उससे रिलेटेड, क्या कहते हैं, फॉर लूप से रिलेटेड। इसी तरीके से हम वाइल लूप से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को ले लेते। मैं डायरेक्ट यहाँ से CRGR हसदैन जुमर। अच्छा, मैंने आप लोग को यार 2 टास्क तो इम्पोर्टेंट कहा था पिछली क्लास में करने के लिए, वो आप लोगों ने परफॉर्म किया या नहीं किया, उसके बारे में जरूर बताओ यार प्लीज मुझे। हम्म, बताएं कौन से 2 टास्क मैंने आपको दिए थे इम्पोर्टेंट। हम्म। अच्छा भाई, अब देखिए इस लूप के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे प्रिंट होके आ रहा है कि हमने तो सबसे पहले रॉस बता दी कि भाई मेरे पास कितनी रॉ होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास 5 रॉ होनी चाहिए। और हमने इसको बता दिया कि भाई इनिशियल रॉ कितनी हो, इनिशियल जो फर्स्ट रॉ होगी, इनिशियल आई की वैल्यू क्या हो, वो 1 हो। ठीक है, अब ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू रॉ रहेगी ना, रॉ की वैल्यू के रहेगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसी तरीके से सिमिलरली हमने जे की भी इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी 1। और हमने बता दिया कि जे कब तक रहेगा, कि जब तक वो लेस देन और इक्वल टू आई है। यानी कि अगर रॉ मेरे पास 5 है, तो आई भी मेरे पास 5 मरतबा चलेगा, जे भी मेरे पास क्या होगा, 5 मरतबा चलेगा, रन होगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे वाइल का लूप मैं चला रहा हूँ अगेन। पहले मैंने यहाँ पे फर्स्ट लूप चलाया, फिर उसके बाद मैंने इंटरनल लूप चलाया, और मैंने प्रिंट करवा दिया स्टैटिक को। जैसे ही मैंने स्टैटिक को प्रिंट करवाया, वो एक बार रन होगा। ठीक है, एक बार रन होगा तो मेरे पास एक बार स्टैटिक प्रिंट होके आएगा। और आखिर में जिस तरीके से मैंने वहां पे सेपरेट का आर्गुमेंट इस्तेमाल किया था, पैरामीटर इस्तेमाल किया था,
इसी तरीके से प्रिंट फंक्शन के अंदर मेरे पास एक एंड का पैरामीटर भी है, जो जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे ही तुम इसको प्रिंट कर दो ना, उसके एंड में तुम क्या कर दो, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस डाल दो। ठीक है। सो हमने इसको रन किया, रन करने के बाद आप देखिए जैसे ही मैंने इसको रन किया, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू भी 1 थी, जे की वैल्यू भी 1 थी। ठीक है, आई की भी वैल्यू 1 थी, जे की भी वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो ये लूप हमारे पास चला, जैसे ही कंडीशन फॉल्स और जे के अंदर इसने 1 प्लस एक और इनपुट कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने के बाद उसने यहाँ पे वेरीफाई किया, क्या जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आई है। जे की वैल्यू जैसे ही 2 हो गई, यानी कि फॉल्स हो गई वैल्यू, तो इसने क्या किया, अगेन एक्सटर्नल लूप के ऊपर आ गया। ठीक है, जैसे ही वो अगेन एक्सटर्नल लूप के ऊपर आया, आई की वैल्यू चेंज हो गई थी क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका था। ठीक है, जैसे ही इंक्रीमेंट आई की वैल्यू 2 हो गई, सो अगेन यहाँ पे लूप चला। तो जैसे ही आई की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू अगेन 1 से स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने जे की अगेन इनिशियलाइज कर दी, क्या, जे इज इक्वल टू 1। सो अब जे 2 मरतबा लूप चलेगा। ठीक है, जैसे ही वो 2 मरतबा लूप चला, तो यहाँ पे 2 मेरे पास स्टैटिक प्रिंट होके आ गए। इसी तरीके से जैसे ही आई की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हो गई, 3 हो गई, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, तो जे की वैल्यू देखिए अगेन फिर से यहाँ पे मैंने लूप के अंदर इसको बार बार लूप के अंदर कॉल करवाया, तो बार बार जे की वैल्यू क्या हो रही, चेंज हो रही। बार बार वो जैसे ही लूप के अंदर आता है, इंटरनल लूप के अंदर जाता, उससे पहले जे की वैल्यू हमेशा 1 हो जाती। दैट्स वाई जे हमारे पास बार 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 रन हो रहा। ठीक है, सो हमने जैसे ही इसको रन किया, तो हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट होके आ गया। सो ये हमारे पास थी क्या चीज, नेस्टेड स्टेटमेंट, नेस्टेड लॉ इन यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, एक हमने नेस्टेड लॉस, नेस्टेड लूप्स के हवाले से बात की, फॉर लूप, और दूसरी हमने बात की नेस्टेड लूप्स के हवाले से व्हाइल लूप से रिलेटेड। अच्छा, आप इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे प्रिंट मौजूद है, यहाँ पे एक वो मौजूद है, क्या कहते हैं, एक फॉर लूप का एग्जाम्पल मौजूद है। इस एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल के अंदर जो जे के अंदर लूप चलाया जा रहा है, जे के अंदर जो लूप चलाया जा रहा है ना, वो आई और जे की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है। ठीक है, जिस वजह से मेरे पास यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट हो गया है। खैर ये तो एग्जाम्पल से रिलेटेड है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल या टास्क दूंगा ना, तो उसको आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है। अच्छा, मैसेज आया था मेरे पास अभी एक किसी का। अच्छा, माई लिस्ट, इस पर नेस्टेड लूप चल सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिस्ट को कॉपी करता हूँ, ठीक है, जो आपने भेजी है। इस लिस्ट को मैंने कॉपी किया ताकि मैं सबके सामने इसको मेंशन कर दूं। इस लिस्ट को मैंने सबके सामने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट मौजूद है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर क्या है, मेरे पास कितनी रो मौजूद है, हमने लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखा था अब्दुल मुइज, कितनी रो मौजूद है इसके अंदर। यस मुइज, कितनी रो मौजूद है इसके अंदर, एनी आइडिया। मैसेज आया। उसामा, आपका जवाब गलत है। सॉरी सर, 2 रोज हैं 3 कॉलम। जी, 2 रोज है, 3 कॉलम है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब मुझसे सर ने सवाल किया है कि क्या इसके ऊपर मैं नेस्टेड लूप चलाऊंगा। अच्छा, तो मेरा आपसे सवाल यह है पहले तो कि आप क्या इस लिस्ट में से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अफान भाई, क्या आप इस लिस्ट में से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। यस, सही है। सो फिर आपको इसके अंदर नेस्टेड लूप अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे आपको प्रिंट करवा के दिखा दूं, फॉर आई इन, एक काम करें आप लोग इसको ट्राई करें, मैं आप लोग को 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे इसमें से इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करके दें। 1 अलग है, 3 अलग है, 9 अलग है, 2 अलग है, 4 अलग है, 6 अलग है, 6 अलग है। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, क्या हाल है। अच्छा साद भाई, नहीं मेरी आज बात नहीं हुई, शोएब भाई आए हुए नहीं थे ना, सो इंशाल्लाह कल मैं बात करता हूँ।
जी हो गया, कोई आउटपुट दिया आप लोगों ने? अच्छा, जल्दी किसी ने कर लिया तो काइंडली मुझे बता दे भाई। जी भाई, कोई अपडेट? यस भाइयों, एनी अपडेट? अबे क्लास छोड़ के ही चले गए क्या? भाई किसी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही, लगता है मुझे ही करके देना पड़ेगा आप लोग को। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? स्क्रीन शेयर जूम। अच्छा, अब देखें मेरे पास क्या है यहाँ पे। मेरे पास माई लिस्ट मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे माई लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ, नमाज का टाइम होने वाला है। माई, एल आई एस टी, एल कैपिटल है, ठीक है? मैं माई लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे दो रो प्रिंट होके आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर आई इन माई लिस्ट, ठीक है? LIST लिस्ट। और प्रिंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियली सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट क्या करते हैं, आई को प्रिंट करते हैं। तो आप देखें मेरे पास सिर्फ दोनों लिस्टें इंडिविजुअली प्रिंट होके आ जाएंगी।
ठीक है। अब इसका मतलब कि आई जब मेरे पास प्रिंट हो रहा है तो ये एक लिस्ट प्रिंट हो रही है, फिर अगेन जब आई प्रिंट हो रहा है तो मेरे पास दूसरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन आई के अंदर जो आई आ रहा ना, इसके ऊपर अगेन हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। फॉर जे इन, चूंकि अब मेरा आई खुद एक लिस्ट बन रहा है, जैसे ही मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि फॉर जे इन आई। तो अब जे के आई के अंदर जितने एलिमेंट होंगे ना, वो क्या होगा, इंडिविजुअली लिस्ट के अंदर आ जाए, वो इंडिविजुअल लिस्ट जो बन जाएगी आई मेरी। अब जे उसमें से इंडिविजुअल एलिमेंट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा मुझे। मैं रन करूंगा तो सिंपल, आप देखे 1 3 9 2 4 6 मेरे पास प्रिंट हो गया आ गया। सो कौन सा मुश्किल काम था भैया, ये तो मतलब बहुत सिंपल सा था। ठीक है, क्लियर हो गया भाई आप में से तीनों को? हमना खान, गुलाम ताज। चले, हम हम एक काम करते हैं, हम ब्रेक करते हैं 10 15 मिनट का, नमाज पढ़ के मैं आता हूँ, आप लोग भी नमाज पढ़ लें, फिर उसके बाद थोड़ी सी हमारी क्लास ले जाएगी तो उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट, स्क्रीन शेयर, ये शेयर। ओके, अच्छा मेरे पास, मैं ड्राइव के ऊपर आ गया, रीलोड मैंने कर दिया। रीलोड करने के बाद अच्छा, जीरो टू सेवन थ्री थ्री थ्री। ये रीलोड हो रही है आप लोग की स्क्रिप्ट जो है ना, ये हो गई रीलोड। एक्सपोर्ट, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ये होता रहेगा। अब हम आपको स्क्रीन दिखा दें। ये देखेंगे आसान। हाँ भाई, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या ठीक है सर। गुलाम? ठीक है सर। ओके, अच्छा। तो ये था हमारा क्या, नेस्टेड स्टेट में नेस्टेड लूप के हवाले से हमने डिस्कस किया, जिसके हमारे पास एक 2D लिस्ट थी, उस 2D लिस्ट में से हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना था, ठीक है, जिसको हमने नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करते हुए इसको प्रिंट करवाया। आप लोगों ने ट्राई किया था? अच्छा, अब इसके अंदर नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन के अंदर हमारे पास कुछ टास्क गिवन है, ठीक है, जिसको आपने परफॉर्म करना है अपने पास। राइट अ प्रोग्राम, ये आप पढ़ लीजिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जो कि मैंने अभी आपको बना के दिखाया, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि आप यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर से इनपुट किस सेंस में लेंगे कि अगर यूजर स्टैटिक देगा ना तो स्टैटिक प्रिंट होके आना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी हमने स्टैटिक को प्रिंट करवाया था ना, यहाँ पे हमने स्टैटिक को प्रिंट करवाया था। सो ये स्टैटिक की जगह अगर कोई 8 दे तो 8 का राइट एंगल ट्रायंगल बन के आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई 9 दे तो 9 का राइट एंगल ट्रायंगल बन के आना चाहिए, हो जाएगा। माइनस दे तो माइनस का बन के आना चाहिए, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिंपल यूजर से इनपुट ले लेना है। इनपुट x इज इक्वल्स टू इनपुट, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन, इंटर, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे x को पास कर देता हूँ, x, ठीक है। इसको मैंने रन कर दिया, तो अब ये मुझसे इंटर मांग रहा है, मैंने इसको प्लस का निशान दिया, तो आप देखें मेरे पास प्लस का राइट एंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगेन इसको रन करता हूँ। मैं यहाँ पे 8 दूंगा तो 8 का राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ जाएगा। इसी तरीके से मैं कोई भी सिंबल दे दूंगा, @ दे दूंगा, तो @ का राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपको सेम एज इट इज, मतलब कि पूरा काम वही है, सिर्फ चेंजेस इतनी सी थी। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स नंबर एज द इनपुट, यूजर नंबर लेगा और इसका इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए भैया आपको। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हमारे पास सेम एज इट इज ये भी वैसे ही हो जाएगा, बस सिर्फ इसमें पैरामिड आपको बनाना है। अच्छा, और इसके अंदर आपको डायमंड शेप बनानी है। ठीक है, थर्ड टास्क, फोर्थ टास्क के अंदर, और लास्ट वाले के अंदर क्या है भाई, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट यूजर को हॉलो स्क्वायर आपको बनाना है, यानी कि बिल्कुल एक स्क्वायर बॉक्स होता है ना, वो आपको बनाना है और कुछ भी नहीं बनाना। तो ये तकरीबन 5 टास्क से नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन, नेस्टेड लूप से रिलेटेड, इसका मैंने प्रिंट लिया और मैं आपको इसका प्रिंट ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ। ये भी टास्क आप लोगों ने क्या करना है, परफॉर्म करना है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या था, पाइथन। समझा भाई? ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास अब क्या आ जाता है इसके अंदर, लूप्स भी हो गए, स्टेटमेंट कंडीशन भी हो गई, नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन भी होगी। ठीक है, मेथड्स एंड फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं कि मेथड्स और फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर हम अपने कस्टम फंक्शंस भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज तो मेन नहीं रह गई आपकी। मेथड्स और फंक्शंस की बात करते हैं, फिर हम क्लास ऑब्जेक्ट पे आ जाएंगे बाद में। चले, मेथड्स एंड फंक्शंस। अच्छा भाई, मेथड और फंक्शन दोनों क्या है, बोथ आर सेम है। ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो हम कस्टम फंक्शंस बनाते हैं उनको मेथड भी प्रोनाउंस किया जाता है। और जैसे कि पाइथन के अंदर हम डेफ करके नया फंक्शन बनाते हैं, उसको पाइथन में हम फंक्शन कॉल करते हैं। C++, जावा वगैरह के अंदर हम उनको मेथड कॉल करते हैं। ये भी किस लिए इस्तेमाल होता है, कोड को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रिंट का जो फंक्शन हम यूज करते हैं, तो वो हमारा कौन सा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन की तरफ से। सम का फंक्शन पाइथन की तरफ से हमें बिल्ट इन दिया गया है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कस्टम फंक्शन बना सकते हैं। अच्छा, इसका बनाने का बेनिफिट क्या होता है कि हम उन फंक्शंस को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दी यूज कर सकते हैं, यूजेबल होते हैं वो, बार बार हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको यूज कर सकते हैं। हमारे कोड की लाइंस ऑफ कोड, जो हमारी मेन स्क्रिप्ट होती है, उसमें कम से कम टाइम कंज्यूम होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई हम पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे बना सकते हैं, तो पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सिंपल एक टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेफ कहते हैं। जब भी आप पाइथन के अंदर डेफ लिखेंगे, ठीक है, तो ये ये समझ जाएगा कि यहाँ पे डिफाइंड फंक्शन, डेफ का मतलब है डिफाइंड फंक्शन। ये समझ जाएगा कि अब मुझे जो इस्तेमाल किया जा रहा है ना, पाइथन समझ जाएगा कि मुझे एज अ फंक्शन के फंक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक प्रिंट स्ट्रिंग का फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग का। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको डेफ लिखना है। डेफ लिखने के बाद आपको फंक्शन का नेम लिखना है कि आप फंक्शन का नेम क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस फंक्शन को ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, कॉलन को इस्तेमाल करने के बाद इंटर प्रेस करके अब हम फंक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि जब भी ये प्रिंट स्ट्रिंग का फंक्शन यूज हो, तो ये प्रिंट क्या कर दे, प्रिंट ये कर दे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड या हेलो ATIUOK। ठीक है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, तो अब ये क्या करेगा, ATIUOK के हेलो कर देगा। मैं यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ, प्रिंट
प्रिंट कर मतलब कि हम सिंपल सेम एज इट इज जो हम फंक्शन को जैसे कॉल करवाते वैसे ही कॉल करवाएंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे, रन करेंगे, तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हेलो एटी। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट हेलो एटीआई यू क्या आएगा। अच्छा, अब इन फंक्शंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं, जो हम वेरिएबल्स देते हैं, तो फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल्स देते वक्त वो क्या कहलाते, आर्ग्यूमेंट कहलाते। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करवाते उस वक्त हम जो फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पास करते हैं, वेरिएबल्स पास करते हैं, उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते अपर केस का, ठीक है, या फिर कॉन्केटिनेट का बना देते, डेफ कॉनकैटिनेट। ठीक है, कॉनकैटिनेट का हमने क्या बना दिया, यहाँ पे फंक्शन बना दिया। क्या करेगा ये, दो आर्ग्यूमेंट भी हमने इसको दे दिए, जैसे कि वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2। ठीक है, इस फंक्शन का अब फंक्शन हमने नाम असाइन कर दिया, फंक्शन का पर्पस क्या होगा ये हमें बताना है, फंक्शन ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा। फंक्शन जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ना वो, अच्छा, फंक्शन को जब भी हम असाइन करते, बनाते, कस्टम फंक्शन को बनाते, तो उसके ऑल्टरनेट में हम उससे कोई चीज रिटर्न करवाते। ठीक है, सो हम इस फंक्शन से अगर हमें कोई चीज रिटर्न करवानी, यहाँ पे तो हमने प्रिंट करवाया था, प्रिंट भी हम करवा सकते हैं, लेकिन जो मेथड है, जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, जब भी आप फंक्शन बनाते हैं तो उससे आप कुछ ना कुछ रिटर्न चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई फंक्शन अरेंज करता हूँ, ठीक है, कोई भी फंक्शन अरेंज करता हूं, तो उसके ऑल्टरनेट में मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट रिक्वायर्ड है, वो मुझे रिटर्न रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो दैट्स वाई जब भी हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं तो उसका हमें कुछ रिटर्न रिक्वायर्ड है, तो हम वो रिटर्न करने के लिए जो टर्म का इस्तेमाल करते हैं वो है रिटर्न का, RETURN। ठीक है, RETURN, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न ये करेगा वेरिएबल 1 प्लस, क्योंकि हमें पता है पाइथन के अंदर जो प्लस का ऑपरेटर है स्ट्रिंग के साथ कॉनकैटिनेट के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लस वेरिएबल स्पेस प्लस वेरिएबल 2। ठीक है, इसको क्या कर देगा, मुझे रिटर्न करके दे देगा। मैं चाहता तो इसको थोड़ा सा लंबा भी कोड कर सकता था, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि मेरा लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कोड कर दिया। मैं आपको वो लेंथी कोड भी थोड़ा सा करके दिखा दूंगा, एक और लाइन का स्टेप उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 लाइन ऑफ कोड। अब जब भी मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का फंक्शन कॉल करवाऊंगा, CONCATENAT कॉन्कैटिनेट, ठीक है, पाइथन के अंदर अपना फंक्शन भी है हमारे पास। यहाँ पे कस्टम फंक्शन जो हमने बनाया है वो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, मैंने टैब के बटन को प्रेस कर दिया, ब्रैकेट ओपन। अब मैं यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दूंगा, पहली वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दी हसन, ठीक है, सेकंड वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दी क्या, अमीन। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट देखिए क्या आएगा, इसने क्या कर दिया, हसन अमीन को एक साथ प्रिंट कर दिया। अब इसी तरीके से अज्यूम कर लें कि हसन एक अलग जगह पे अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर है, V1 के अंदर स्टोर है हसन, एंड V2 के अंदर मेरे पास सेकंड चीज स्टोर है अमीन। ठीक है, अब मैं अपने कॉन्कैटिनेट के फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, CONCATE, मेरे पास कस्टम फंक्शन मेरा आ गया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मैंने V1 वेरी और पैरामीटर पास किया, कॉमा V2 पैरामीटर पास किया। अब मैंने इसको रन किया तो अगेन मेरे पास देखे कि आउटपुट रिटर्न में क्या आ गया, हसन अमीन आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसकी टाइप भी देख सकता हूँ कि भाई ये जो फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है ये किस तरीके का रिटर्न कर रहा है। सो मैं क्या कर दूंगा, डेटा टाइप क्या है। सो मैं जैसे ही टाइप करूंगा तो आप देखिएगा जो फंक्शन का आउटपुट होगा हसन अमीन, मेरे पास सिर्फ उसकी टाइप आ जाएगी कि ये टाइप क्या रिटर्न कर रहा है। तो ये टाइप मुझे क्या कर रहा है, रिटर्न स्ट्रिंग कर रहा है। सो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि टाइप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर कहीं से भी हमारे पास डेटा आ रहा है और मुझे टाइप के फंक्शन को इस्तेमाल करना आता है, उसका कॉन्सेप्ट पता,
तो मैं क्या कर सकता, उसकी डेटा टाइप को चेक करके अपने मुताबिक उसको मोल्ड कर सकता। ठीक है, सो ये आपका था क्या, कस्टम डिफाइंड फंक्शन आप कैसे बना सकते हैं पाइथन के अंदर। अच्छा, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा लेंदी करूं कि मैंने इसको कंट्रोल एक्स कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एक्स करके मैंने क्या किया, इसको एक वेरिएबल के अंदर रिजल्ट RESULT रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया इस ऑपरेशन को, और रिजल्ट वेरिएबल को मैंने क्या करवा दिया, इसके अंदर रिटर्न करवा दिया। तो भी ये मेरे पास क्या आउटपुट रिटर्न करेगा, हसन अमीन को कॉन्केटिनेट करके आउटपुट रिटर्न करेगा। बस सिर्फ इसका वो क्या हुआ कि इसके अंदर एक लाइन ऑफ कोड का इजाफा हो गया। सर स्टॉप कर ले, असाइनमेंट भी बहुत है, वो करने हैं, बस कर दे, सब थक गए हैं। अच्छा भाई, क्या ऐसा ही है, थक गए क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी क्या गुलाम ताज? सो भाई काइंडली पता है क्या स्टॉप करना है तो मुझे बता दे आप लोग, क्योंकि 3 ही स्टूडेंट मौजूद है, हमना, गुलाम ताज एंड डॉट, डॉट मीन साफान। तो एक स्टॉप कर लेता है, असाइनमेंट्स भी बहुत सारे हैं। सो असाइनमेंट भी बहुत सारे हैं। गुलाम और हमना, आप लोग का क्या कहना है? ये सर आज स्टॉप कर लेते हैं, हमना ने भी ठीक है, क्योंकि आखान भाई मैंने जैसे कि आप आखान भाई का मैंने जैसे बताया कि वो तो मतलब कि मेरे साथ ही हैं। सो हम फिर इसको यहीं पे स्टॉप कर देते। बट आप दोनों ने अपने असाइनमेंट्स को प्रॉपर अंदाज में कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ मसला हो, आप लोग मुझे मैसेज ड्रॉप कर दे, व्हाट्सएप ड्रॉप कर दे, मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सर रिक्वायर्ड आप है। रिप्लाई नहीं करते हो। अबे आखान तुम तो चुप ही हो सर आप जाओ अभी। बहुत अभी अभी तुम चुप हो सर जाओ, आप देखो। बहुत लेट। अभी मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, अभी मैं जो उनको बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट करके जरूर सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है, सो वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।